जहाँ तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देना और उनके चित्र बनाने की बात है, इस दिमाग में इतना अवसाद लेकर बैठे हुए हैं कि इस तरह के लोगों की जगह सिर्फ जेल में है। ये वो देश है जहाँ पर पर्टिकुलर एक धर्म के किसी भी व्यक्ति को या फिर यूँ कहिए कि किसी भी भगवान को कुछ कहने पर उनका गला काट दिया जाता है। इस देश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 2014 के बाद से उतना अनरेस्ट पैदा हुआ है जो कि बहुत खतरनाक और गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। वो इकोसिस्टम क्या है कि उनको पालता है, पोसता है। घृणा है हिंदू देवी देवताओं से। आपकी ये कैसी विचारधारा हो सकती है कि आप छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि जिसका भविष्य होने वाले हैं। ये पूर्ण रूप से सुनियोजित है। ये कहीं ना कहीं घृणित मानसिकता का एक प्रतीक है, जो कि ये मानसिकता दर्शाता है कि उन्हें इस समाज से, इस सभ्यता से, सनातन सभ्यता से इतनी अधिक घृणा है। देवी देवताओं की घृणात्मक टिप्पणी करने के माध्यम से उसको बताई जाएंगे तो उसके मन में क्या आएगा। वो आपको इंटरव्यू पैनल में भी नजर आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में भी नजर आते हैं। ऐसे विचारों को देखते हुए भी और किसी व्यक्ति की एक घृणित मानसिकता जानते हुए भी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है और अभी तक उस पर कार्रवाई इतनी सख्त तरीके से नहीं की गई। वो ऐसे लोगों का सीधा इलाज है कि प्रशासन को ये समझना पड़ेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को, कि उन्हें अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है, बल्कि उल्टा होता है। यहाँ पर कभी कभी शासन पर यह दबाव बनाया जाता है कि वो कार्रवाई ना करें उन छात्रों पर या उन तत्वों पर। कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, छात्रों की भीड़ में भी ऐसे तत्व आ जाते हैं बाहर के जो कि छात्र हैं ही नहीं। आप बड़ा ब्लंडर करने के बाद कह रहे हैं हमसे छोटी सी गलती होगी, उसके लिए माफ़ी दी जाए। ऐसे लोगों को तो विश्वविद्यालय को निकाल देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने कारनामों को लेकर, अपने बयानों को लेकर, अपनी हरकतों को लेकर, अपने कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय एक बार फिर चर्चा में है, इसलिए कि जहां पर रेप की परिभाषा बताने के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा यह बताया जाता हो कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी का पुत्र किया था और इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी को धोखा देकर उसके साथ अवैध संबंध बनाए थे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। बड़ा सवाल है कि हिंदुओं को पहले गाली देना, उसके बाद देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करना और फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेना। मेरा मानना है कि जो आपने सवाल पूछा, सबसे पहले तो आपको इसमें अपनी शब्दावली खुद बेहतर रखनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने इस तरह की बातें की, आप उन्हीं को दोहराते हैं, मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी विच इज़ एनी वे गोना बेनिफिट देम, तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देना और उनके चित्र बनाने की बात है, इस देश में कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन हाँ, अब सरकारें बदल गई हैं, उनके मेजरमेंट्स बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं। उसने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी थी, माफ़ी मांगी थी, लेकिन सरकार ने बावजूद उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं, ये इस समाज में कट्टरता के ऐसे प्रतीक हैं, दिमाग में इतना अवसाद लेकर बैठे हुए हैं कि इस तरह के लोगों की जगह सिर्फ जेल में है। आप इस हद तक जा सकते हैं। ये वो देश है जहाँ पर पर्टिकुलर एक धर्म के किसी भी व्यक्ति को या फिर यूँ कहिए कि किसी भी भगवान को कुछ कहने पर उनका गला काट दिया जाता है, ईश निंदा को लेकर। मैं मानता हूँ किसी भी धर्म के भगवान को गाली देना अपने आप में गलत है, लेकिन आप उसका गला काट देंगे वैसा भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोग और हिंदू लोग अगर हर चीज़ का प्रतिकार उस तरीके से नहीं करते हैं, लोगों का गला नहीं काटते हैं, तो आप उनकी उसको कमज़ोरी मत समझिए, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था है। पर इस तरह के लोगों को सख्ती से उनसे निपटने की आवश्यकता है और उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बार बार एएमयू ही केंद्र क्यों बनता है? अगर सीए प्रोटेस्ट होगा, एनआरसी प्रोटेस्ट होगा, अगर मन्नान वानी के समर्थन में वहाँ पे प्रचार होगा, या फिर अफजल गुरु की फांसी के लिए वहाँ पे मार्च निकाला जाएगा, बार बार एएमयू की धरती ही क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि एएमयू कुछ बेहतर चीज़ों के लिए जाना जाए, जेएनयू कुछ बेहतर चीज़ों के लिए जाना जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस देश में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 2014 के बाद से उतना अनरेस्ट पैदा हुआ है जो कि बहुत खतरनाक और गलत है। पिछली बार एएमयू में मेरा ख्याल जिन्ना की तस्वीर को लेकर कोई विवाद पैदा हुआ था। आपको राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आप प्यार से जुड़ें या तकरार से जुड़ें। 2014 से पहले के हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं, जो कि अब मिलना संभव नहीं है, क्योंकि पहले इस देश में आप इस देश के खिलाफ नारे बुलंद करते थे और उसको लोकतांत्रिक मूल्य कहते थे या फिर अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच कहते थे। मुझे लगता है वो सब ज़माने अब इस देश में ना चलने वाले हैं ना होने वाले हैं। आपको देश के साथ खड़े होकर रहना पड़ेगा। कोई नहीं कह रहा है कि वो गलत हैं या आतंकवादी हैं, लेकिन आप देश का अपमान या फिर किसी पर्टिकुलर धर्म का अपमान नहीं कर सकते। ये कानूनी अपराध है। इस सवाल के आखिर यह किस रणनीति का हिस्सा है कि जब एक प्रोजेक्टर पर यह बताया जाए कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित करना, अश्लील टिप्पणी करना?
एक धर्म को, हिंदू धर्म को अपमानित करने का एक प्रयास है ये। उसमें तो कुछ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, जो लोग हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जो लोग शायद हम में से ही हैं और 5000 साल हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन है उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जिनको उस पर शर्म आती है, जो अपने देश में आने वाले एक मुगलों को अपने जो है वंशज बताते हैं, उन लोगों के लिए कुछ और मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती कि वो कुछ और कहेंगे, वो शायद ऐसा ही कहेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि देश बदल रहा है, 2014 के बाद से बहुत बदल रहा है, आने वाले समय में और बदलेगा। तो अब जो इस देश को लेकर और ख़ास तौर पर हिंदू समाज और सनातन धर्म को लेकर जो आप अपनी सोच रखते थे उसको आपको बदलना पड़ेगा। अब समय बदलने का है और अगर समय से नहीं बदलेंगे तो उसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। और जब मैं कहता हूँ भीषण परिणाम, इसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए तो बेहतर है। भीषण परिणाम का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप धर्म का अपमान करोगे, देश का अपमान करोगे तो सज़ा आपको मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सोनवीर सिंह और वर्तमान छात्र यानी कि एएमयू के छात्र अनुपम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों छात्रों का। एक पूर्व छात्र हैं तो एक अभी छात्र हैं। सबसे पहले अनुपम जी आपसे सवाल कि अचानक से ऐसा मामला आता है, जितेंद्र कुमार का असिस्टेंट प्रोफेसर एमबीबीएस की क्लास में ये बताना, रेप की परिभाषा वो भी भगवान के ऊपर अश्लील टिप्पणी के माध्यम से। सबसे बड़े तो एक समस्या यही है कि एक प्रोफेसर जब एमबीबीएस की क्लास लेने जा रहा है, हमें मानते हैं कि शायद एमबीबीएस में जो मेडिकल टर्म्स पे बात होनी चाहिए, उसकी मेडिकलिटी को लेकर बात होनी चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है कि आप जो है रेप की परिभाषा को बताते हैं लेकिन आप उसके मेडिकल टर्म्स को नहीं बता रहे, आप उसमें उसकी मेडिकल टेक्निकलिटी क्या होती हैं या फिर जांच के क्या विषय होते हैं या डॉक्टर्स को उससे संबंधित क्या सीखने चाहिए। इससे पहले आप उसमें रेप की परिभाषा एक वैचारिक तौर पर लाना चाहते हैं, और वो भी एक ऐसे वैचारिक तौर पर जिसमें आप अपनी इतनी गंदी मानसिकता और ऐसी एक घृणित विचारधारा लाते हैं जो उसमें आपको घृणा है हिंदू देवी देवताओं से। आपकी ये कैसी विचारधारा हो सकती है कि आप छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि जिसका भविष्य होने वाले हैं, जो कि जाने कितने लोगों का इलाज करेंगे, जो कि जाने कितनी पीड़िताओं को न्याय दिलाने में उनकी अपने मेडिकल रिपोर्ट्स के माध्यम से सहायता करेंगे, लेकिन आप उनके मन में ऐसी घृणित विचारधारा पैदा कर रहे हैं जो कि समाज की संस्कृति के प्रति उनके मस्तिष्क में घृणा पैदा करती है। तो यह अपने आप में घृणित मानसिकता है जो कि समाज को केवल और केवल एक घृणा की ओर ले जा सकती है, नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकती है, ना कि एक सकारात्मकता की ओर ले जा सकती है, और ना यह किसी को न्याय दिलाने में कार्य आ सकती है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा इस तरह से पीपीटी तैयार करना, क्योंकि कई बार लेक्चर में ऐसा हो जाता है कि बात निकल जाती है मुंह से, गलती हो जाती है, अस्वीकार भी लोग कर लेते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का पीपीटी बनाना, क्या मान के चलें कि इसकी लंबी योजना रही होगी कि मुझे अगर रेप की परिभाषा बताना है एमबीबीएस की कक्षा में जाकर के तो किस तरह से समझाना है? कहीं ना कहीं सीधे दर्शाता है कि क्योंकि जब एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है तो उसमें एक मस्तिष्क लगता है, सोचा जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है, उसे फिर पीपीटी पर लिखा जाता है, उसे वेरीफाई भी वो व्यक्ति खुद करता है। तो यदि इतने सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद में जिसमें कि समय लगता है और अगर वो वहाँ निकल कर आ रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि मुँह से अचानक कुछ निकल गया हो, ये पूर्ण रूप से सुनियोजित है। ये कहीं ना कहीं घृणित मानसिकता का एक प्रतीक है जो कि ये मानसिकता दर्शाता है कि उन्हें इस समाज से, इस सभ्यता से, भारतीय सनातन सभ्यता से इतनी अधिक घृणा है कि वो अपनी विचारधारा में घृणा के वसीभूत इतने होते जा रहे हैं कि वो एक देश के भविष्य बनाने वाले छात्रों के प्रति में इस प्रकार की मानसिकता को फैला रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह से अगर इससे पहले भी कहीं उन्होंने किसी को क्लास दी होगी, शायद ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी छात्र ने हिम्मत की कि उसका फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और प्रबल तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की, मांग की। लेकिन शायद ये तो लंबे समय से चल रहा होगा क्योंकि मानसिकता एक दिन में नहीं बदलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर है वो व्यक्ति, तो लंबे समय से ऐसी विचारधारा रही होगी। जैसे कि ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका जुड़ाव लगभग 2 से 2.5 महीने पूर्व ही हुआ है। ये उससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ नहीं जुड़े हुए थे। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है कि वो ठीक है कि एक काबिलियत एकेडमिक्स के तौर पर जांची जाती है, लेकिन जब एक विचार व्यक्ति के ऐसे फलित होते हैं तो वो अचानक नहीं होते हैं। वो आपको इंटरव्यू पैनल में भी नज़र आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में भी नज़र आते हैं। ऐसे विचारों को देखते हुए भी और किसी व्यक्ति की एक घृणित मानसिकता जानते हुए भी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है और अभी तक उस पर कार्रवाई इतनी सख्त तरीके से नहीं की गई। वो तो छात्रों ने मांग उठाई है और गंभीर रूप से मांग उठाई है, उसके बाद प्रशासन जागा है। जबकि जिला प्रशासन ने एफआईआर कर ली, तब प्रशासन ये कहता है कि हाँ ठीक है, हम जो है इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। तब प्रशासन जागता है और तब वो कार्रवाई करता है निलंबन की। वो भी अभी तक निलंबन है। कहाँ इसमें इंक्वायरी कमेटी बनी, कहाँ अभी तक इसमें कुछ हुआ? इससे पहले तो जिला प्रशासन जाग गया।
और यदि जिला प्रशासन भी अभी तक इसमें केवल एफआईआर कर पाया और उसमें आगे नहीं बढ़ पाता, तो क्या इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई सख्त चाहता है या वो जिला प्रशासन पर उल्टा दबाव बना रहा है कि बच जाए कहीं ना कहीं प्रशासन? सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से आप वो उसी एमयू यूनिवर्सिटी का यानी कि एक हिस्सा हैं, छात्र हैं, तो आपने देखा कि और भी इस तरह की कैसी गतिविधि हैं जो एमयू को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है, वही केंद्र क्यों रहता है? क्या वाकई में ये सब सुनियोजित है या फिर पूरा ही सिस्टम कुछ ऐसा ही है? कहीं ना कहीं एक ये हकीकत है कि कुछ तत्व सिस्टम में ऐसे सिस्टम में शामिल हैं जो कि खुद भी लॉबिंग चलाते हैं। उन लॉबीज को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना प्रशासन में बैठकर या विश्वविद्यालय के कुछ सिस्टम में रहकर ऐसे तत्वों में सम्मिलित होकर उस लॉबी को बढ़ावा देना या ऐसे तत्वों को छांटकर उनसे विश्वविद्यालय को शुद्ध करने की बजाय उन्हें बढ़ावा देते हुए और ज़्यादा उन्हें मजबूत करने का कार्य यदि कुछ लोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं होता है कि ऐसी योजनाएं बार बार लोग बना पाते हैं कि उसमें ऐसे नए नए विवाद उत्पन्न कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है कि हम विवाद उत्पन्न करेंगे, उस वजह से अपनी राजनीति करेंगे और अपने राजनीतिक शिखरों तक जाएंगे। विश्वविद्यालय चाहे बदनाम हो या विश्वविद्यालय की ख्याति पर कोई भी आरोप आए, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर मजबूत किया जा रहा है तो प्रशासन की कमी है कि वो उनको छांट नहीं पा रहा, विश्वविद्यालय में शुद्धिकरण नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है? क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि एमयू कहीं ना कहीं बदनाम होता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का सीधा इलाज है कि प्रशासन को ये समझना पड़ेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन को, कि उन्हें अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि कहीं ना कहीं किसी समय में तहजीब के लिए जानी जाती थी, आज उसमें अगर ऐसी गतिविधियां बार बार हो रही हैं जो कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग की धार्मिक भावना को आहत कर रही है, समाज के एक संगठन को, समाज के एक गठबंधन जो कि दो लोगों समुदायों के बीच में है, कई समुदायों के बीच में है, एक ऐसी सभ्यता जहाँ पर है उस सभ्यता में घृणा पैदा करने का कार्य कर रही है, तो अनुशासनहीनता में आरोप मानते हुए प्रशासन को लगातार कार्रवाई करनी होगी। जब भी कोई भी आवाज़ ऐसी उठे जो कि पता है ना मात्र विश्वविद्यालय की ख्याति पर एक निशान लगाएगी, बल्कि उसके साथ में वो देश के सभ्यता को भी तोड़ने का कार्य कर सकती है, तुरंत विश्वविद्यालय को उस पर जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि उल्टा होता है यहाँ पर, कभी कभी जिला प्रशासन व शासन पर यह दबाव बनाया जाता है कि वो कार्रवाई ना करें उन छात्रों पर या उन तत्वों पर। कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, छात्रों की भीड़ में भी ऐसे तत्व आ जाते हैं बाहर के जो कि छात्र हैं ही नहीं, लेकिन प्रशासन उन पर और सख्ती से कार्रवाई करवाने की जगह उन्हें बचाने का कार्य करेगा, तो फिर कैसे शुद्धिकरण होगा और कैसे जो है बचाया जाएगा? बड़ी बात है। लेकिन आपने सोनू जी, आपने वहाँ से एमटेक किया, एमटेक की पढ़ाई की और लंबा समय आपने एमयू की उन चार दीवारों के अंदर बिताया, जो हर गतिविधि आपने नज़दीक से देखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो मन्नान वानी को लेकर के वहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना, छात्रों का इकट्ठा होना, चाहे फिर वो अफजल गुरु की फांसी पर मार्च निकालना, चाहे कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा हाथ इसका भी रहा एमयू का, लेकिन सीए एनआरसी के नाम पर हिंसक प्रदर्शन करना और फिर अब इस तरह की भद्दी मानसिकता के साथ में शिक्षा देना एक एमबीबीएस की कक्षा में प्रोफेसर के द्वारा, लगातार ऐसा क्यों? एमयू की धरती ही क्यों? इसके लिए एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। वो इकोसिस्टम क्या है कि उनको पालता है, पोसता है, और उसमें बाकायदगी से प्रोफेसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कि जो हिंदू घृणा से ग्रसित है, जो हिंदू घृणा को फैलाए या जो समाज को तोड़ने की बात करेगा, जो किसी तरीके से जो कह सकते हैं कि आप देश को तोड़ने की भी बात कर सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए वो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कई प्रोफेसर्स की लॉबी है जो बैकडोर से उनके लिए काम करती है, और वो बाकायदगी से उसको फाइनेंशियली हो सकता है या जिस भी तरीके से कानूनी मदद देके उस कई तरीके से उनको सपोर्ट करती है। और ऐसा आज नहीं हो रहा है या पहले से नहीं है, बहुत पहले से होता आ रहा है। मन्नान वानी वाले केस में भी हम लोग थे वहाँ, जहाँ जिस समय उसको फातिहा पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, हम लोग वहाँ मौजूद थे और बाकायदगी से हम लोगों ने वहाँ विरोध किया। प्रॉक्टर की टीम थी, हमने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और वहाँ कई लोग ऐसे भी थे जो कि उसके फातिहा को सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। हमसे कह रहे थे आप क्यों खड़े? हमने कहा क्यों, हम इस यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं, हम छात्र हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? जितना हक आपका उतना हक हमारा भी इस विश्वविद्यालय पे, हम यहाँ के छात्र हैं। और हमने विरोध किया और उस विरोध का ये नतीजा रहा कि वहाँ से उनको खदेड़ा गया। जितने वहाँ जो फतिहा पढ़ने के लिए आए थे सबको खदेड़ा गया बारी बारी से, और वहाँ फिर उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। ऐसा नहीं है। और ये जो ये जो आप मेडिकल में देख रहे हैं जितेंद्र कुमार जो हैं, इनका आप एक पूरा एक इतिहास देखेंगे तो इनकी पढ़ाई से लेके ये खासकर एक देखते हैं ना कि आप एक नक्सलाइट एरिया जो मेनली बोकारो है, ऐसी जगह से आते हैं, तो एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट किस तरीके से जय भीम वाला जो माइंडसेट है वो देश के लिए बहुत ही एक गलत ट्रैक पर ले जा रहा है। और ख़ासकर जो हिंदू समाज में जो कि थोड़ा
नहीं जान पाते हैं हिंदू है क्या, सनातन संस्कृति है क्या। तो ऐसे ही इस माइंड सेट को लेकर के उन्होंने क्या है कि अपनी क्लास में उसको पीपीटी के तौर पर दिया। जो एक नॉर्मल छात्र जिसको हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू है, अब क्या होता है कि उसको जब इस तरीके की बातें जिसको नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है, उसको जब वो ऐसी चीज़ें रेप के माध्यम से, उसको देवी देवताओं की घृणात्मक टिप्पणी करने के माध्यम से उसको बताई जाएंगी, तो उसके मन में क्या आएगा? उसके मन में यह आएगा कि हमारे धर्म में ऐसा है, वाई एम हिंदू। वो कहेगा मैं हिंदू क्यों हूँ, और फिर वो क्या करता है, एक अलग नैरेटिव, एक अलग इकोसिस्टम में बह जाता है, जिससे क्या है कि वो एक हिंदू विरोधी होने की बातें करना चालू कर देता है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए, एक पढ़े लिखे समाज के लिए बहुत ही घातक है। देखिए इलाज क्या है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक तरफ अच्छे छात्र और नेता देने के नाम पर जाना जाता है, तो एक तरफ बदनाम भी है। जैसे कि कई उदाहरण दिए, मन्नान वानी जैसे आतंकी और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को महिमा मंडित करना एमयू की धरती पर। अभी कुछ समय पहले जब हिंसक प्रदर्शन हुआ सीए एनआरसी के नाम पर, तो वहाँ पर यह भी नारे लगे कि योगी मोदी की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पर, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पर। देखिए ये एक, मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी 2019 में, और 26 जनवरी से ठीक 4 दिन पहले उसके लिए हमने प्रायर परमिशन भी मांगी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय ने परमिशन नहीं दी, फिर भी हमने तिरंगा यात्रा निकाली। हमारी तिरंगा यात्रा निकालने से, जो कि एक लंच टाइम में था, मतलब फ्री पीरियड था, हमारी तिरंगा यात्रा के विरोध में एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, और खासकर उनका क्लियर आइडेंटिटी, जो कि छात्र संघ में मौजूद थे, वो लोग जाते हैं प्रॉक्टर पर दबाव बनाते हैं और हमारे खिलाफ सो कोई नोटिस आता है। तो आप एक समझ सकते हैं ना कि आप भाई, आप अगर भारत में रहते हो और भारत के तिरंगा से भी आप, अगर तिरंगा यात्रा से भी नफरत करते हैं, तो भाई आप क्यों रहते हो भाई इस देश में? आपका क्यों अपना हक जताते हो कि आप बाई चॉइस हैं, बाई डिफ़ॉल्ट? बाई चॉइस बाई डिफ़ॉल्ट नहीं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ आपको रहना है तो यहाँ आपको कानूनी चीज़ों को, जो आपके इस देश के अंदर और भी सारे मत मजहब भी रहते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम मेजॉरिटी में हैं तो हम किसी को सताते हैं, नहीं। आपको, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उनको समझ करके उसको अनुपालन करना भी पड़ेगा। देखिए इलाज क्या है ऐसे लोगों का, क्योंकि भले ही योगी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी हो, लेकिन कोई कहता है कि एमयू को बंद कर देना चाहिए, कोई कहता है कि इसका फंड रोक देना चाहिए, कोई कहता है कि ताला डाल देना चाहिए। इलाज क्या है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान बंद होना अच्छी बात नहीं है, और जेएनयू एमयू पर ही इतने सवाल खड़े होते हैं। इसी की धरती पर बार बार देश विरोधी गतिविधियां, क्योंकि कई बार, एक बार नहीं, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने जैसी घटनाएं एमयू से सामने आती हैं। इसके लिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसकी तरफ से रेगुलरली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और मिनिस्ट्री जो है रेगुलरली मॉनिटरिंग करे कि क्या कैरिकुलम चल रहा है या कौन क्या कर रहा है, इस तरीके की। अब आप बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो देश विरोधी एजेंडा को लेकर हो, हिंदू विरोधी एजेंडा को लेकर हो, तो ये ट्रेंड आज का नहीं है, बहुत पुराना ट्रेंड है उनका। जब 1947 में आज़ादी से पहले जिन्ना के आह्वान पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 50 दिन के लिए बंद रहा, जो कि सबसे शर्मनाक विषय है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, और उसके बावजूद भी एक अलग नेशन के लिए आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। कैसा सेकुलरिज्म भाई? आप जो है अपने एक खास मजहब के लिए, आप एक देश बनाने के लिए, और आप निकल पड़े हैं 50 दिन के आह्वान पर, वो भी आप शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने के बावजूद भी। तो इससे बड़ा शर्मनाक विषय क्या होगा? और ये एक इतिहास है, इसको बुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद भी लगातार ऐसी कई घटनाएं हुई हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो आप अफजल गुरु की फांसी को लेकर हुई है, चाहे मन्नान वानी को लेकर हुई है। उसके बाद एक हॉल में जो है चिकन के जो ऑयल था उसमें पूड़ी तल दी गई, चाहे तिरंगा यात्रा को लेकर हुआ हो। ऐसी कई सारी घटनाएं, हिंदू छात्रों की लिंचिंग की तक की घटना है। उसके बाद एक हिंदू छात्र को पीटा जाता है, उसके बाद हिंदू छात्र उसके विरोध में कार्रवाई के लिए जाते हैं तो उनको लिंचिंग कर दी जाती है, पूरा का पूरा एक फौज आती है, मोब आती है और गोली चलाती है उनके ऊपर। तो आप एक समझिए ना, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, और जिसमें कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन भी संलिप्त रहता है और वो बैकडोर से उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जितेंद्र कुमार के खिलाफ में जितना अभी एक्शन लिया है, क्योंकि उसके खिलाफ में जांच बिठाना 2 सदस्यीय टीम के साथ में, और उसे नोटिस थमा देना, 24 घंटे में जवाब की मांग करना, इतना ही कार्रवाई पर्याप्त है या फिर क्या होना चाहिए जितेंद्र? देखिए, मैंने एक तो जो जितेंद्र कुमार का जो वो था अपोलॉजी लेटर, उसमें लिखा था उन्होंने इनएडवर्टेंट,
अपोलॉजी ली थी तो इनएडवर्टेंट मतलब गलती से भूल होगी। इतनी बड़ी ब्लंडर करने के बाद इतना बड़ा एक आपने एक पीपीटी बनाया और जिसमें का आप पूरा घृणात्मक पूरा हिंदू देवी देवताओं का पूरा एक नेक्सस आप चला रहे हैं और उस नेक्सस को आप कह रहे हैं कि बस छोटी सी गलती होगी हमसे। आप बड़ा ब्लंडर करने के बाद कह रहे हैं हमसे छोटी सी गलती होगी, उसके लिए माफ़ी दी जाए। ऐसे लोगों को तो विश्वविद्यालय को निकाल देना चाहिए। और दूसरी चीज़, इस डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो चेयरमैन है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनको किस तरीके से कौन टीचर क्या उनके अंडर में क्या पढ़ा रहा है, क्या उनको मालूम नहीं होना चाहिए? उनको मालूम होना चाहिए था, लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी होना चाहिए।